स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में एक शाम फनकारों के नाम। मैं खुर्शीद आलम। आप जानते हैं कि इस बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में हर हफ्ते हम आपको एक नए फनकार को आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजापुर के सैयद शाह कव्वाल साहब। सैयद शाह कव्वाल साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शहर बीजापुर की सरजमी पर फनकारों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। लेकिन पिछले 30 साल से एक कव्वाली का फन बिल्कुल बंद हो चुका था। बीजापुर के आखिरी फनकार मरहूम सरताज कव्वाल के इंतकाल के बाद यह सिलसिला मानो के थम गया। लेकिन इस नौजवान ने, जिनका नाम है सैयद शाह कव्वाल, आपकी पैदाइश बीजापुर की सरजमी पर हुई। एक गरीब खानदान में आपका जन्म हुआ। गुर्बत की वजह से आप बचपन में ही तालीम छोड़ दी और वालिदैन का सहारा बने, मजदूरी करते रहे और अपने खानदान का सहारा बने। लेकिन आपको गाने का बड़ा शौक था। वक्त मिलने पर आप नात या फिल्मी गाने गुनगुनाया करते थे। आपकी सुरीली आवाज और शौक को देखते हुए सरताज पीरा, कमली वाले पीर, आपके अंदर के छुपे हुए फनकार को उभारने की कोशिश की और आपको नात की महफिल में ले जाने लगे। और इस नौजवान ने बचपन ही में नात और फिल्मी गाने गुनगुनाने का शौक रखते थे और ये शौक धीरे धीरे ये आज इनको एक बीजापुर के कव्वाल का नाम दे चुका है। आपके कव्वाली प्रोग्राम करते हैं। आपने कोई ख़ास तालीम भी हासिल नहीं की। कलामों को समझना और पढ़ना पड़ता है। ये सब आपने कैसे मैनेज करते हैं? ये एक मजबूरी की वजह से मैं जो है स्कूल को तो गया नहीं। फिर आगे ऐसे मेहनत करते 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 एक दिन क्या हो गया कि हमारी बस में अरबाब उर्दू एक ग्रुप है हमारा जी। तो वो ग्रुप के अंदर जो है वहाँ पर एक स्कीम निकला कि भाई 40 दिन का कोर्स है, आओ उर्दू सीखें। अच्छा अच्छा। ये जो वहाँ पर स्कीम था, तो उस स्कीम में 40 दिन के अंदर हमारे अबू बकर मोमिन साहब हमारे टीचर थे। वो जो है बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से हम लोगों को 40 दिन के अंदर उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाया। आज उसी की बदौलत जो है मैं ये कलाम पढ़ सकता हूँ। क्योंकि कलाम जो होते हैं वो राइटिंग और लिखना, पढ़ना और समझना बिल्कुल इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर। तब जाकर आप अपने कलाम को पेश कर सकते हैं। तो आप महज 40 दिन में इतना उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा कि आज आप जो है बहुत ही आसान तरीके से उर्दू लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पहली बार आपकी आवाज़ का मुजाहरा कहाँ हुआ? मैं जब मैं मेहनत मजदूरी करता था तो मुझे बचपन से ही शौक था कि भाई ये संगीत का। जी। तो मैं जब हमारी संडे छुट्टी रहती थी तो उस दौर जो है तो संडे के एक बार गोल गुम्बद का जो बड़ा गुम्बद है, तो वहाँ पर हम लोग जाके 3-3 घंटे रियाज करते थे। अच्छा। गाने का शौक। तो हमारे सैयद ताजपुरा कमली वाले पीर साहब आपके उस्ताद? मेरे उस्ताद हैं और मेरे पीरो मुर्शिद हैं। इन्हीं की बदौलत आज जो मैं ये फनकार बना हूँ। तो वो देखे कि भाई आवाज़ तो बड़ी प्यारी है, अरे भाई फिल्मी गाने गाने से क्या है जी। आप अच्छे कलाम पढ़ो, नात पढ़ो। एक नात लिख कर दिया वो, फिर नात लिख कर दिए, फिर कलाम लिखने लगे। एक 2 3 करते करते कलाम लिखने लगे। फिर मैं पहले छोटे छोटे प्रोग्राम यानी शादी के, इसके उसके, यानी आपके अंदर के जो छुपे हुए कला का फनकार को तो उन्होंने उजागर किया। उन्होंने उजागर किया है, मुझे वही रास्ता बताए। तो
एक मौका ऐसा भी आया तो हमारे सिराज सर जमखंडी सर, तो मैं संडे का दिन था, मैं पगार लेने के लिए बैठा था, तो मुझे पूछे कि भाई सैयद भाई क्या कर रहे हैं आप? तो मैं बोला नहीं सर मैं जो है सेंटरिंग काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोले देखो सैयद मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने बोले कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आप उस पर जोर क्यों नहीं देते? जी जी जी। बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी, आप उस पर जोर दीजिए, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ सर। वाकई आपकी प्यारी आवाज़ जो आपको आज इतनी बुलंदियों पर पहुंचाई है, उसी प्यारी आवाज़ में क्या हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जरूर साहब, जरूर। नात के 2 शेर सुनाऊंगा जरूर। इरशाद। नात की महफिलें हुआ करते हैं तो हम अक्सर उस महफिल में जाया करते हैं। ये नात किनकी लिखी हुई है? ये जो नात है ये कमली वाले पीर जी जी हमारे ताज पीरा साहब, इन्हीं की लिखी हुई नात है। इरशाद। रुतबा रसूल का हमसे बयां क्या हो सके, रुतबा रसूल का हमसे बयां क्या हो सके, रुतबा रसूल का। दुनिया का बादशाह है वो, दुनिया का बादशाह है वो, मंगता रसूल का। दुनिया का बादशाह है वो, मंगता रसूल का। हमसे क्या हो सके, रुतबा रसूल का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं अपने फन की बुलंदी से काम लूंगा जी, मैं सुभान अल्लाह, अपने फन की बुलंदी से काम लूंगा। बेशक मुझे मुकाम ना दो, मैं खुद मुकाम लूंगा। तो आप अपनी सुरीली आवाज़, अपनी मेहनत से आज बीजापुर में एक कव्वाल की हैसियत से जाने जाते हैं। आपको साज के साथ आवाज़ को उजागर करने का पहला मौका कब मिला? मैं जब शुरुआत में छोटे छोटे प्रोग्राम किया करता था जी, तो फिर ये जो कलाम है निस्बती तसव्वुफ जी, ये कलाम मैं शादी के फंक्शन में पढ़ा करता था। तो छोटे छोटे फंक्शनों में तो ये कलाम जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं है, इस कलाम को ख़ास महफिलों में पढ़ा जाता है। जी जी। तो फिर क्या हो गया कि जो पीरी मुरीदी के हमारे लोग हैं जी, तो वो खानकाहों में जी, तो वो लोग खानकाहों में बुलाना शुरू करे। तो फिर लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। तो फिर हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ यहाँ पर मगरिबी साहब बोल के हैं, मेरा पहला प्रोग्राम। फिर वहाँ के फिर जो है वहाँ से रिस्पांस अच्छा मिला कि वो आवाज़ भी बड़ी प्यारी है और कलाम भी अच्छे हैं। जी जी। तो वहाँ से हमारा सिलसिला चालू हुआ, फिर सिंदगी गए जी। तो फिर ऐसा चलते चलते एक मर्तबा जो है अब्दुल रज़ाक बाबा के आस्थाने में जी मौका मिला। तो वो मौका हमारे अब्दुल ओनी साहब
हमारे शब्बीर पितली साहब, अच्छा अच्छा। और हमारे वो शकील सुतार साहब। तो मुकामी तंजीमों का भी आपको भरपूर ताउन मिला? भरपूर ताउन मिला साहब, भरपूर ताउन मिला, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये लोग जो है मुझे आस्थाने में एक मौका दिए। फिर वहाँ जो मैं प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम इतना बेहतरीन हो गया कि पूरे बीजापुर के आसपास जो खेड़े भी हैं वहाँ के तक लोग आते हैं। वो तमाम लोग मुझे देखे कि वो ये लड़का कहाँ का है, कहाँ का कव्वाल है। तो वो बोले कि भैया यहीं का है, लोकल बीजापुर का है। तो वहाँ से हमारा धीरे धीरे तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैं आपके सामने क्या बोलूँ, मैं इतनी खुशी महसूस किया उस टाइम कि भाई ये जो लोग मेरी कला को तमाम के सामने लेकर आए, इनका तो मैं बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई। ऐसा गाया मैं भी कि भाई वो जो सरकार हैं अब्दुल रज़ाक बाबा, तो वहाँ पर बहुत शानदार हुआ प्रोग्राम। फिर वो होने के बाद में फिर एक मर्तबा जो है चांद कादरी कव्वाल आया था जी, तो उसके साथ में गाने का मौका मिला वहीं पर, इंटरनेशनल कव्वाल। तो वहीं पर गाने का मौका मिला स्टेज पर। इतना बड़ा कव्वाल चांद कादरी, जिनके बड़े बड़े प्रोग्राम हिंदुस्तान में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। तो ऐसे फनकार के साथ आप बैठकर जब प्रोग्राम करें तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैं बोले मैं बहुत छोटा फनकार हूँ। आज मुझे ये हमारी जो अवाम है बीजापुर शहर की, ये जो अवाम मचल रही है कि हमारा जो फनकार है मुकामे उनके बाजू बैठ कर गए। जी। ये तमाम लोगों की चाहत, मैं तकरीबन 11:30-12 बजे मैं देखना बोल के गया था प्रोग्राम। फिर वहाँ पर जो है पूरा एक माहौल बना। फिर आपको भी चांस दिया जाएगा, आप भी गाइए। पूरे लोगों का ताउन जो है मेरे साथ जब भी था, आप भी है और रहेगा। 30 साल पहले जो बीजापुर में कव्वाल हुआ करते थे मरहूम सरताज कव्वाल, बेशक, तो उनके इंतकाल के बाद समझो कि ये कव्वाली का जो सिलसिला है बीजापुर की हद तक खत्म हो चुका था। बेशक साहब, तो किसी ने भी कव्वाली के फन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो आप में वो शऊर वो पैदा हुआ, तो उस वक्त आप उनको आइडियल मानते हैं या नहीं? मानना पड़ेगा ना, ऐसा कैसा नहीं मानते। उनको मेरे उस्ताद भी मानता हूँ मैं। जी, क्योंकि उनके बाद में मौका मुझे मिला। जी। तो मैं पूछा कि भाई हमारे से पहले कौन गाते थे जी। हमारे बुजुर्गों से मैं बात किया, तो वो बोले कि भाई ये कव्वाल था जो सरताज कव्वाल, वो भी गाया करता था, कव्वाली प्रोग्राम किया करता था। अब उसके बाद में जो कव्वाल है तू बना है। अच्छा, बहुत खुशी हुई उस वक्त? बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। अपने आप को एक कव्वाल आपने कब महसूस किया? इधर गोल कि मैं भी कव्वाल हूँ। तो तमाम अवाम का जो साथ मुझे मिला जी, तो मैं भी एक फनकार हूँ जो इतनी अवाम मुझे चाह रही है, तो मैं भी उनका हौसला क्यों ना बुलंद करूँ। मैं भी आगे बढ़ा। आगे 30 साल बाद कोई कव्वाली का सिलसिला आगे बढ़ा रहा है। 30 साल के बाद तो मैं बोला कि भाई मेरा तो दर हमेशा खुला है कि ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहे। जी। एक के बाद फनकार बनता रहे। जी। जो बंद हो गया था सिलसिला वो चालू हुआ। वो जो है बीजापुर शहर एक हमारा ऐसा शहर है जहाँ पर कदम कदम पे औलिया अल्लाह जी मुकाम है। जी। तो ऐसे जगह एक फनकार नहीं है कव्वाल जी जो बाहर से मंगवाया जाता है। तो ये लोग मेरा भरपूर साथ दे, तो आप कोशिश करो सैयद भाई, कोशिश करो आप। तो अक्सर यहाँ पर जो है बुजुर्गान दीन का ये गढ़ है, यहाँ पर रोज संदल रोज बिल्कुल मनाया जाता है। अक्सर जो है बाजू के महाराष्ट्र से या औरंगाबाद से, हैदराबाद से, बम्बई से कव्वालों को मंगा कर यहाँ महफिल समाया स्टेज का प्रोग्राम होता था। लेकिन अब आपके आने के बाद
कि आप इस कव्वाली के रस्म को आगे बढ़ाने के बाद क्या वो सिलसिला थमा है या आज भी लोग आते हैं? कम हो गया है, बहुत कम हुआ है। बहुत कम हो गया है, एटलीस्ट कम हो गया है। जी। यानी 1 रुपया था समझो 12 ने कम हो गया है, क्योंकि हमारा फनकार हमारे पास है, जी दूसरे को क्यों सुने हम। जी जी जी। हाँ। वैसे तो आपने अभी कहा कि कव्वाल को आगे, इस कव्वाली के रस्म को या फनकारों को आगे बढ़ाना है, तो आप किसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने साथियों को या अपने साजिंदों को कभी आगे बढ़ाने की कोशिश की है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मैं जो एक यहाँ पर जो है हमारे फील्ड का, जी, हमारे फील्ड का जो है कोई मास्टर नहीं है, यानी कव्वाली फील्ड का जी है, यानी क्लासिकल सिंगर्स जी। हैं, क्लासिकल बजाने वाले हैं, सब हैं, लेकिन हमारे फील्ड का कोई फनकार इधर पे मौजूद नहीं है। आपके अलावा? आप, हाँ, मेरे अलावा। लेकिन आप ये सिलसिला किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नौजवानों को दे रहा हूँ, ये सब शौक रखने वालों को, आपके साथियों में से किसी को आप ट्रेंड कर रहे हैं? अभी एक लड़का था मेरे पास, जी, यानी 5 साल पहले आया हो। जी। शुरुआत में आपके साथ थे? हाँ, शुरुआत में थे, तो नहीं, शुरुआत में जब थे तो मैं अकेला बजाता था, जी अकेला ही गाया करता था। ये सफ़र जो है 7 साल का है। जी जी जी। उसके बाद में ये लोग आए, जी। फिर आने के बाद में भाई हम भी तुम्हारा साथ देंगे, बोले मैं इंशाल्लाह जरूर भाई, मुझको जो आता है मैं आपको बताऊंगा, जी। आप मेरा साथ दो बोले। फिर ऐसा ही सिलसिला चला चला चला, वो आए मेरे पास, तो डेली शाम में अगर प्रोग्राम्स है तो प्रैक्टिस नहीं, जी प्रोग्राम्स नहीं है तो कंटिन्यू प्रैक्टिस। जी। उनको लेकर बैठने लगा मैं, और कोई ढोल सीखना चाहता है उसको मैं ढोलक सिखाया, जी। कोई गाना चाहता है तो उसे गाना सिखाया, और वो सीख गया? सीख गए, सीख कर आज वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आपसे अलग क्यों हो? अब मर्जी उनकी है ना, मेरा तो काम जो करना था मैं। लेकिन आपसे वो शिकायत भी है कि आप उसको आप अपने साथ में रखते हैं और आपने अपने फन को सिखाते हैं। जब वो सीखने लगा और लोग उसकी आवाज को पसंद करने लगे, तो आप में एक डर सा महसूस हुआ कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, तो आपने उसे अपनी पार्टी से अलग कर दिया? नहीं साहब, मेरा ये मानना है, आप उनको पूछ सकते हैं। जी। मेरा जो साजो सामान है मैं उनको देकर भेजा हूँ कि भाई आज हमारा प्रोग्राम है, वो जब भी मेरे पास आते थे तो आज हमारा प्रोग्राम है, आपका ढोलक होना, आपके हारमोनियम होना। जी। तो जब भी वो बोलेंगे मैं उनको दे दिया हूँ, ऐसे कोई दो राय नहीं रखा मैं। जी। क्यों कर पूछो, मैं लेकिन आप चाहते हैं कि ये सिलसिला और बड़े और भी ज्यादा फनकार बीजापुर की सरजमीन उभरे साहब, उभरे पैदा हो और उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें। यही तो असल है साहब, मेरा मंशा भी यही है। जी। और TTI स्कूल, ये दरबार स्कूल, वहाँ पर जब ये कव्वाली का कंपटीशन होता है जी। तो मुझे बुलाते हैं वो लोग, जी जी। वहीं पर जाके ट्रेन करके आता हूँ मैं। अब जब कुछ भी नहीं आता, उस बच्चों को लाकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सब बना के उसको। अगर मेरे पास वो नियत है कि वो ये मेरे से आगे निकल जाएगा तो उसे बताना सवाल ही नहीं। अभी तक आप कितने लोगों को ट्रेन किए हैं? 1 2 4 लोगों को ट्रेन किया हूँ मैं बीजापुर के। आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी मेरे पास एक लोकल है बीजापुर का बच्चा दादा पीर, और बाकी के जो है कोल्हापुर मेरा सांगली के आते हैं साजिंद है। क्यों यहाँ पर हमारे पास वो साजिंदों की कमी है, आप खुद ट्रेन करके तैयार कर सकते हैं, तो बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ कैसा है साहब, यहाँ का जो ये मसला है जी। वो आर्टिस्ट नहीं मिलेगा आपको। जी जी। एक अच्छा फनकार अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढता है। लेकिन आप खुद पैदा कर सकते हैं ना, उसको बना बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं साहब, वो लेकिन काम आपने क्यों नहीं किया? वो कोऑपरेटिव करते नहीं साहब मेरे साथ। मैं जब भी उनको बोलता हूँ कि भाई आज प्रैक्टिस बैठना है, आज ये करना है, आपका कहना है कि वो आपके जो वक्त पर नहीं आते, नहीं। आपका ताउन नहीं करते, यानी उसमें सीखने की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वो सिखाना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, ये गलत है, जी। ये झूठ बात है।
क्योंकि मैं बहुत से नौजवान हैं जो दिलचस्पी रखते हैं बिल्कुल। हारमोनियम बजाने का, तबला बजाने का, बिल्कुल सर। बहुत सी चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई उस्ताद की ज़रूरत यहाँ पर है। मेरे पास जो आया है ना साहब, वो सीख कर चला गया है। जी, चला क्यों गया? उसकी मर्जी है साहब, मैं क्या कर सकता हूँ उसको भी है कि भाई हम भी कुछ करें। जी जी जी। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, हम भी एक पार्टी बनाएं। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। अक्सर उनको बोला करता था मैं, क्योंकि आप मेरी ताकत बनो, आप जो है मेरी ताकत बनो, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो फिर उन्हें भी एक मौका देना चाहिए था ना? दो ना फिर। जी। देता हूँ मौका, दुनिया के मौके दिया उनको। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ बोलिए आप? जब तक उनका साथ नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना। जी जी जी। तो कितने साल से आप समा और स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या कभी आप नाराज हुए हैं सामाइन से, या आप स्टेज प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों की जो फरमाइशें होती हैं, तो आप तो क्या है निस्बती कलाम, इरफानी कलाम, नात, इसके अलावा गज़ल की भी फरमाइशें होती रहती हैं जी। लेकिन आपने कहा कि आप अपने उस्ताद के कलामों को पढ़ते रहते हैं, तो कभी ऐसी फरमाइश हुई हो जिसे आप लोग सामाइन की जो आप पूरे ना कर सके हो? एक फरमाइश है जी। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, स्टेज प्रोग्राम। अक्सर मैं स्टेज का काम नहीं करता, स्टेज प्रोग्राम मैं नहीं करता, मैं समा का खास कव्वाल जी, खास महफिल समा मेरा उसूल है, वही प्रोग्राम मैं करता हूँ। एक आधा अपने खास जी आ गए कि भाई ये सैयद भाई आपको करना है, तो मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ सकता, इसीलिए वो मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो मैं उस टाइम निस्बती भी पढ़ता हूँ, अगर वो माहौल बना स्टेज पर, अगर वो माहौल नहीं बना तो फिर जो वो फरमाइश करेंगे वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरे पास नहीं है उनको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये कलाम तो मेरे पास नहीं है। अब बोल चुके हैं? बोल चुका हूँ मैं ये कलाम। तब उनका रिएक्ट क्या होता है सामाइन का? नहीं भाई ठीक है सैयद भाई, उनको मालूम है ना कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। जी जी। उनको अंदाजा है कि मैं क्या गा सकता हूँ, कौन सी चीज़ सुना सकता हूँ, अंदाजा है उनको। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है सैयद भाई, इंशाल्लाह ऐसे ही कोई आप गज़ल सुना सकते हैं तो इंशाल्लाह जरूर साहब गज़ल सुनाऊंगा मैं। बोल आप गज़ल भी सुनाते हैं? जी गज़ल भी सुनाता हूँ। हमारे दर्शकों को जरा सुना कर बताइए फिर। ऐसी गज़ल है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग जो है अगर गज़ल पढ़ने का मौका मिला तो यही गज़ल वो फरमाइश करते हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जिसके लिए तो खुदी को भी नीलाम कर दिया, मुझको उसी के प्यार ने बदनाम कर दिया। आकर जो मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, आकर जो मेरी कब्र पर, आकर जो मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, आकर जो मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमके गिर पड़े, बिजली चमके गिर पड़े, सारा कफन जला दिया, आकर जो मेरे कब्र पर। एक शेर है जी, बड़ा प्यारा शेर है उसमें। मैं सो रहा था चैन से ओढ़े कफन मज़ार में, मैं सो रहा था चैन से ओढ़े कफन मज़ार में, यहाँ भी सताने आ गए, यहाँ भी सताने आ गए
किसने पता बता दिया आकर जो मेरे कब्र पर। तो आपने जो है ये गज़ल तो सुनाई, कव्वाली का एक उसूल जो होता है जिसमें राग, भैरवी राग वगैरह जो भी राग होते हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस रागों को, जो राग भैरवी है, राग है, जितने भी राग हैं उनको आपने कैसा मैनेज किया? तो हमारे एक बाबूजी नैकुड़ी बोल के जी, वो जो है बांसुरी वादन है। अभी आपने जो गज़ल सुना ये कौन सा राग है? ये दरबारी है। दरबारी है। हाँ जी। तो वो जो है बाबूजी नैकुड़ी जी, वो तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, फ्लूट भी बजाते हैं। अच्छा। तो उनके पास गया मैं कि भाई मुझे ये रागों की थोड़ी मालूमात आपसे लेना है। तो वो भी लब्बाइक बोले जी कि आ जाओ सैयद भाई आप, मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उनके पास 1.5 साल गया मैं। अच्छा, नाइकोड़ी साहब के। हाँ। तो जाने के बाद में वो मुझे धीरे तो सारेगामा पाधा निसा यहाँ से शुरू करते हुए तो ये राग यमन है, ये भूप है, ये भैरवी है, ये आयर भैरवी है, यानी एक राग के अनेक राग निकलते हैं। तो उसकी पूरी नॉलेज मुझे वहाँ पर मिली। जी। अब ये रागों के अलावा अब जो चल रहा है क्लासिकल म्यूजिक, जो आजकल कव्वालियों में ज़्यादा होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, झूमने लगते हैं। तो आपने कभी इसको भी सीखने की कोशिश की? जी ज़रूर साहब, मैं उन्हीं से सीखा हूँ ये भी। क्लासिकल, उसको नोटेशन बोलते हैं। अच्छा। तो नोटेशन लगाना है, नीनी सासा ऐसा जो उसका नोटेशन सुनना चाहेंगे। क्लासिकल जो एक कलाम है जो अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। जी। तो क्लासिकल में आता है जिसका नाम है मन कुंतु मौला। क्लासिकल में जी। नबिस्ता बरदर जन्नत बखदे शब्द जली नबिस्ता बरदर जन्नत बखदे शब्द जली शफी मोहम्मद अरबी वो अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिराम फिदाए नाम अली दिले दर्दाने हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे तना ना ना रे तना ना ना रे तना ना हम तुम तना ना 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 तना ना तना ना 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 हम तुम तना ना 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 तना
ये जो क्लासिकल में आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये शुक्रिया साहब। तो आपने इतनी मेहनत की है इन रागों को सीखने में, शायद ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आप एक कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी इतनी मेहनत की है इन रागों को सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने समा के प्रोग्राम बहुत किए हैं और स्टेज का प्रोग्राम भी आपने बहुत किया है, लेकिन समा के प्रोग्राम में और स्टेज के प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है साहब जी। क्योंकि समा जो है उसमें सूफियाना कलाम होते हैं और राज की बातें होते हैं। जी जी। जो है यानी सीना बा सीना काम है जी। इस सीने में से निकलकर उस सीने में जाता है, समा का उस सीने में निकलकर इस सीने में समा जाता है। समा के प्रोग्राम में। हाँ जी। इस सीने से निकलकर उस सीने में समा जाता है, उस सीने से निकलकर इस सीने में समा जाता है, उसी का नाम खास महफिल समा है। क्या बात है, क्या बात है। स्टेज जो है वो अलग है जी, वो अलग बात है, लेकिन कव्वाली का दिल जो है समा है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप समा का प्रोग्राम करते हैं? मैं समा का ही प्रोग्राम करता हूँ, खास महफिल समा का। कभी हालात हाजरा पर आप कलामें सुनाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा आप स्टेज के प्रोग्राम बहुत कम करते हैं, लेकिन जब भी आप स्टेज के प्रोग्राम्स करते हैं तो लोगों की फरमाइश होती है कि हालात हाजरा पर, जैसे सियासत पर, नोटबंदी पर, ऐसे हालात पर, हिंदू मुस्लिम एकता ही पर कभी आपने कहने की कोशिश की? जी ज़रूर साहब, क्योंकि हमारे जो सैयद ताजपुरा कमली वाले पीर हैं जी, वो सज्जादा नशीन मेरे पीर मुर्शिद भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। वो मैं जिस चीज़ की उनसे दरख्वास्त किया हूँ वो चीज़ मुझे लिख कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो आप सिर्फ उन्हीं के कलामों को पेश करते हैं या दूसरे शायरों के कलामों को भी आप? नहीं पढ़ता हूँ ना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जिस शायर से आपका एग्रीमेंट होता है, कव्वाल को शायर की ताकीद होती है कि मेरे सिवाय दूसरों के शेर ना पढ़ें, दूसरों के कलाम ना पढ़ें। क्या आपके उस्ताद का भी ऐसा कुछ एग्रीमेंट है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है जी। क्योंकि मेरी रेटिंग जो है परफेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं कर सकता, तो दीगर कलाम भी जो है वही मेरे बुक में उतारते हैं। जी जी जी। आपके कलाम 1400 चिल्लर कलाम हैं आपके, जिनके सैयद ताजपुरा कमली वाले पीर साहब के 1400 चिल्लर उनके कलाम हैं। उनके कलाम के अलावा 500 और कलाम हैं जी जी जी, जो दीगर शायर के हैं, जैसे अल्लामा इकबाल। नए शायरों में आप किन के कलामों को अक्सर पेश करते रहते हैं? नए शायरों में जैसे राहत इंदौरी है और दूसरे नए शायर हैं, लता हया है। नहीं, मैं उनका किसी का, जिनके आज लोग भी इनके कलामों को सुनना चाहते हैं क्योंकि हालात हाजरा पर बोलते हैं। बिल्कुल साहब, सही है, जिसमें मज़ाहिया भी होता है। बिल्कुल साहब, लेकिन ये जो फनकार है सबसे हटकर है। अच्छा अच्छा। जी जी। मैं अपना कुछ सुनाना चाहता हूँ उनसे। जी। ये मेरा जो मंशा रहा है आज तक कि मैं ऐसा आपके सामने पेश करूँ जो आपने कहीं ना सुना हो, अनसुना हो। अच्छा अच्छा। ऐसी चीज़ आपको मैं सुना सकूं, यही उम्मीद से मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, यानी पूना, बॉम्बे और तुम्हारे इधर कोल्हापुर, मिरज, सांगली, जी, धारवाड़, हुबली, तो वहाँ पर भी समा के ही करेंगे या स्टेज प्रोग्राम? समा के ही प्रोग्राम। स्टेज के प्रोग्राम आप बाहर कहाँ करें? मैं एक जो है इसे पूना में किया हूँ एक जी, स्टेज प्रोग्राम। स्टेज का प्रोग्राम। कौन फनकार थे साथ में? वहाँ पर आरजू। अच्छा अच्छा। तो वो थी आरजू बानो थी जी। तो फिर इधर हमारे तांबा बोल के एक है जी, तो वहाँ पर सबा चिश्ती, उसके साथ भी मेरा मुकाबला था इधर तांबे में जी। तो स्टेज का बिल्कुल कम जी। अगर अकस्मात खास हमारे आया तो मैं करता हूँ, वरना खास महफिल समा का ही काम। आपने पहला प्रोग्राम स्टेज का हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी बिल्कुल साहब, बिल्कुल में किया। उस वक्त आपके साथ कौन से फनकारा थी या फनकार थे? मैं समा किया वहाँ पर जी। तो समा का प्रोग्राम इतना ये हो गया जी
फिर नेक्स्ट जो है 2 दिन छोड़ के स्टेज का प्रोग्राम था, जी। चांद कादरी भी आया था। चांद कादरी के साथ में ही मेरा प्रोग्राम हुआ जी। इतनी पूजा पर। हाँ, फिर जो है इधर धारवाड़ में जी। अनवर जैनी के साथ यही काम। तो बड़े बड़े इंटरनेशनल फनकार उनके साथ आप प्रोग्राम करें कर तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? मैं गाने जब बैठता हूँ तो बोल के बैठता हूँ, जी मैं वो फनकार हूँ जो आपने बनाया है। जी 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 मैं इतना बड़ा भी नहीं और उतना छोटा भी नहीं। जी मैं आपकी दुआओं से ये कव्वाल बना है। तो जब गाने बैठता हूँ तो किसी को नहीं सुनता। बाज़ लोग कहते हैं कि सैयद शाह कव्वाल जो है पहले शादी ब्याह में बिल्कुल साहब, प्रोग्राम करते रहते थे, अब जो है वो बड़े पैमाने पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनमें जो है तकब्बुर आ गया है, घमंडी आ गई है कि वो दूसरे फनकारों को तैयार करना नहीं चाहते। ये गलत है साहब, जी 100 को 100% गलत है। जी कभी मैं ऐसा सोचता नहीं। क्यों करके पूछो, आप इधर लोकल के ऐसे हैं जी कि प्रोग्राम जब आएगा तो आप हमसे पूछ के जी जी हैंडल करो करके वो बोलते हैं। तो फिर मेरी वैल्यू क्या है बताइए आप। जी 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 आपने पहला स्टेज प्रोग्राम हज़रत अब्दुल रज़ाक दरगाह में किया, तो उसके बाद आपको एक और बड़ा स्टेज मिला। जी साहब, बहुत बड़ा मोहर्रमपुर स्टेज। उत्सव। वहाँ पर जो है हमारे एमएलए साहब जी मकबूल बागवान साहब, इनका बड़ा एहसान और करम है। तो ये जो है एक छोटे फनकार को बहुत बड़ी जगह लेकर गए। जी इंटरनेशनल प्रोग्राम वो सरकार की तरफ से था। हाँ, सरकार की तरफ से था। उसमें मुझे आपको मौका मिला। तो उनका बहुत बड़ा ताउन रहा। बहुत बड़ा उनका ताउन रहा और प्रोग्राम भी इतना सक्सेसफुल रहा। जी मैं जैसे मैं गया वहाँ पर तो स्टेज देखा मैं कि भाई इतना बड़ा स्टेज है, मैं घबराहट महसूस हुई। कैसे गाऊंगा इतना। तो फिर मैं छोटा फनकार, मैं एकदम महसूस छोटा। होने लगा। हाँ, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं बोला कि भाई आज कुछ क्या होने वाला है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं भी इतनी तैयारी में गया, सब करके गया। तो फिर पूना से मैं भी फनकार मंगाया था बजाने वाले साजिंदों को। हाँ, साजिंदों को मंगाया था पूना से, क्योंकि बीजापुर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इधर कोई अच्छा एक पेटी मास्टर भी नहीं है हमारे लेवल का है। ऐसे तो बहुत से हैं मगर क्लासिकल सिंगर्स हैं पूरे। जी तो वहाँ पर जाने के बाद में लोगों को देखा मैं परेशान हो गया कि वो इतने लोग में एक छोटा कव्वाल ये कैसे गाए भाई। जी तो बोले भाई आज मैं मेरे पीरो मुर्शिद से बोला कि भाई आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। जी जी आज हमारी लाज रखना मेरे पीरो मुर्शिद करके मैं जाके बैठा। जैसे ही मैं जाने लगा तो मैं ऐसे हाथ हिलाता हुआ गया तो पब्लिक जो पुकारने लगी, तो वो पब्लिक जो पुकारने लगी मैं परेशान हो गया। अरे यार ये सब मेरे साथ हैं। जी 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 इतना मेरा हौसला बुलंद हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मैं बोला कि भाई ये तमाम मेरे साथ हैं। जी डर किस बात मैं का? क्यों डरूं भाई। जी बोल के मैं फिर बैठ गया गाने के लिए। जी फिर कौन सा कलाम पेश कर रहे हो? पहले सरकार की शान में ऐसा है दो आलम पे वो आना मोहम्मद का। उसके बाद में लाल मुरी पत रखियो भला झूले लालन, वो कलाम पढ़ा। फिर एक कलाम से मुझे लोग पहचानते हैं। जी जी बिल्कुल। वो जो कलाम है मेरी सांसों का दिया तूने तो बुझने ना दिया। ये जो वही कलाम जो सुनना चाह रहे हैं वो जो कलाम को लिखा है हमारे बीजापुर के मशहूर शायर हैं। आपने अभी अभी कहा कि आपको दीगर शायर के कलाम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो शायर हैं इकबाल खादिम, जी इकबाल खादिम, इकबाल पठान उनका सरनेम है। तो उनका जो तखल्लुस से खादिम है, तो वो एक मरतबा कलाम लेकर आए। तो उनके 10-12 कलाम है मेरे पास। तो लेकर आए कलाम। मैं भी हमारे जो साहिब हैं मकान में बैठे हुए थे, तो वो आए कि आने के बाद में सैयद भाई
ये जो है मैं कलाम लिखा हूँ, आप इसको तरस बैठा के थोड़ा गा के सुनाओ। जी। तो फिर हम तीनों आदमी बैठ गए मकान में, बैठ के डिस्कस करे, फिर एक तरस बैठाए उसे, बिठा के जब गाने लगे तो मैं 2 शेर पढ़ा, मेरे आंखों में पानी आया। जी जी। क्योंकि मुझे उसमें पूरी आप बीती नजर है। जी जी बिल्कुल। उस कलाम में जी यार ये कलाम तो पूरा मेरे ऊपर है। जी जी जी। क्या तो मैं 2 शेर गा के फिर बंद किया उसको, कि गाना ही नहीं घूमने लगा मेरे को आगे, ये ऐसा सुन लगे। तो फिर मैं उसको प्रैक्टिस करके लोगों तक लाया, तो लोगों ने बहुत सराहा उसे, बहुत पसंद किया। तो इसी कलाम से आपकी पहचान बन गई। अरे वो देखो भाई, मेरी सांसों को दिया ख्वाल आ रहा है। हमारे दर्शक बेताब हैं उसी कलाम को सुनने के लिए। इंशाल्लाह जरूर साहब। और जहाँ भी जाते हैं इस कलाम की फरमाइश, हमारे से पहले वो कलाम पहुँचा रहता है उधर। जब से लगी है लो तेरी, दिल बेकरार है, तेरे बिना अब जिंदगी ये नागवार है। जागूं तो जिक्र तेरा बार बार है। क्योंकि इस कलाम को मैं जलाल बुखारी आस्थाना है वहाँ पर पढ़ा, तो मैं 2 शेर पढ़ ना सका, क्योंकि ऐसा उनका कर्म है। तो आपको 2 शेर। मेरी सांसों का दिया, मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने ना दिया। मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने ना दिया। मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने ना दिया। मेरी सांसों का, मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने ना दिया। मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने न दिया। मुझ में क्या देख लिया, मुझ में क्या देख लिया, मुझको तो मिटने ना दिया। मुझ में क्या देख लिया, मुझको तो मिटने ना दिया। मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने ना दिया। अगला शेर है, मक्ता है। ये तेरी जर्रा नवाजी है, करम है तेरा। ये तेरी जर्रा, ये तेरी जर्रा नवाजी है, करम है तेरा। ये तेरी जर्रा नवाजी है, करम है तेरा। मैं हूँ जर्रा तो मुझे, क्या बात है, मैं हूँ जर्रा तो मुझे खाक में मिलने ना दिया। मैं हूँ जर्रा तो मुझे खाक में मिलने ना दिया। मेरी सांसों का दिया, तूने तो बुझने ना दिया। तो मक्ता है, या मेरे अल्लाह एहसान है खादिम पे तेरा। खादिम जो है शायर है इकबाल खादिम साहब। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह एहसान है खादिम पे तेरा। या मेरे अल्लाह एहसान है खादिम पे तेरा।
आगे हमें झुकने ना दिया, तू किसी गैर के आगे हमें झुकने ना दिया, मेरी सांसों का दिया तूने तो बुझने ना दिया। तो आपकी पहचान ये कलाम है, ये कलाम है जो इकबाल साहब ने इसे लिखा है जी। लेकिन इकबाल खादिम साहब भी आपसे बैक नाराज थे। ये नाराजगी क्या है ये शायद आपको मालूम, उनको मालूम। नहीं। तो मुझे जिसका पता चला कि आप कैसे नाराज क्यों थे, आप बताइए, मैं बाद में बता दूंगा। नहीं, मैं तो किसी से भी नाराज नहीं होता साहब, सब मुझसे नाराज हो जाते हैं जी। सबको खुश करने का। इकबाल खादिम साहब जो इस कलाम को लिखे और इन्हीं के कलाम से आपको मकबूलियत मिली। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। वो क्यों नाराज थे आपसे? नहीं साहब, मैं नहीं बोल रहा कि वो नाराज है मुझसे जी। हमेशा मिलते रहते हैं, डेली मिलते हैं हम लोग, कभी नाराजगी का वो सबूत नहीं दिया हमारे सामने। मैं आपसे नाराज हूँ सैयद भाई बोल के। तो अक्सर ये होता है कि शायर जब कलाम को लिखता है तो मख्ता में जो उसका नाम जो आता है, तो जब तक शायर का नाम नहीं लिया जाता उस कलाम को मुकम्मल नहीं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, उसका कत्ले आम है, कत्ले आम है। क्योंकि लेकिन ये आपने बार बार किया है। मैं नहीं किया साहब, क्योंकि ये जो आपने मक्ता सुनाया तो ये ऐ मेरे अल्लाह एहसान है खादिम पे तेरा। बिल्कुल साहब। तो ये आपने अक्सर जो प्रोग्राम्स में ये नाम नहीं लिया है। नहीं साहब, ये जो उनका तखल्लुस है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ये शायद इसी पर वो नाराजगी चल। नहीं साहब, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं जिसका भी नाम लगाता हूँ, या अमीर अल्लाह जी, या ख्वाजा पिया जी, ये आगे लगाता हूँ, खादिम नहीं लगाते। नहीं सुनिए आप, जो पूरा शायर का नहीं आप सुनिए ना, आगे मैं बता रहा हूँ आपको। या मेरे ख्वाजा ये एहसान है खादिम पे तेरा। नहीं, खादिम आप भूल गए होंगे शायद। नहीं साहब, मैं कंपल्सरी लगाता हूँ उधर। सामने जो है जरा थोड़ा रद्द बदल कर लेता हूँ, जिस आस्थान में जाता हूँ उस शायद इसी को लेकर वो नाराज चल। नहीं ऐसी बात नहीं साहब, मैं उनका नाम भी लेता हूँ ना आखिर में। ये कलाम के बाद वो आपको दूसरे कलाम भी दिए हैं शायद? बहुत दिए हैं ना कलाम जी। उनके तकरीबन मेरे पास 15 से 16 कलाम हैं। जी। हाँ। आप जो है निस्बती कलाम में भी आप बहुत अच्छा, वो लोग आपकी वाहवाही करते हैं जी। ने जो समा का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर जो अभी आपने कहा कि आँखों से सीने से लेना है, सीने से देना है। बिल्कुल साहब। ये निस्बत ही जो है जो सीने से सीना ब सीना रहती है। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि निस्बती कलाम के 2 शेर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आखिरी। जी जरूर। कलाम है सैयद ताजपना कमलेवाला साहब का है। पीर के कदमों के नीचे है मेरे तकदीर। तो फरियाद है, अरे करो पीर करम की नजरिया, पीर करम की नजरिया, दिल को गवा के दुनिया भुला के, दिल को गवा के दुनिया भुला के, आई हूँ तुमरे नगरिया, करो पीर करम की नजरिया, पीर करम की नजरिया। नूर का मुखड़ा होठ गुलाबी, जुल्फे है काली नैन शराबी,
कबे बल बल जाऊं, हर पल जाऊं, बल बल जाऊं, हर पल जाऊं, आए हो तुमरे नगरिया, करो पेर करम की नजरिया, पेर करम की नजरिया, करो पेर करम की नजरिया, पेर करम की नजरिया। निस्बती कलाम है। दोनों आलम मुरीद का इश्क, अपने पीर पर इश्क, वो अपने पीर से क्या कहता है? दोनों आलम से ये जुदा हो, तुम ही मोहम्मद, तुम ही खुदा हो। दोनों आलम से ये जुदा हो, तुम ही मोहम्मद, तुम ही खुदा हो। भेस है आदम का पर लेकिन, भेस है आदम का पर लेकिन, हमको है सारी खबरिया, करो पीर करम की नजरिया, पीर करम की नजरिया। दिल को गवा के दुनिया भुला के, दिल को गवा के दुनिया भुला के, आई हूँ तुमरी नगरिया, करो पीर करम की नजरिया, पीर करम की नजरिया। निस्बती कलाम में जो है मुरीद अपने पीर को तलाश करता है जी, तो अपने पीर में सब कुछ तलाश करता है। सब कुछ तलाश करता है। आने बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ख्वाजा तू ही है और गौस तू ही, दस्तगीर तू। ख्वाजा तू ही है, गौस तू ही, सब कुछ तू है, दस्तगीर है। अरे वल्लाह मेरा पीर तो पीराने पीर है। ना नमाज आती है ना वजू आता बिल्कुल है, बिल्कुल सजदा कर लेता हूँ जब तू सामने आता सामने है। आ जाता है। तो ये थे। तो आखिर में हमारे दर्शकों को और ये नई पीढ़ी के नौजवानों को ये जो कव्वाली का हुनर है, ये बड़ी मुश्किल से बिल जो 30 साल बाद इसकी शुरुआत हुई है, तो आगे ऐसा न हो, तो आप हमारे नौजवान पीढ़ी को इस हुनर के ताल्लुक से क्या कहना चाहें? देखिए, मेरा आप जो इसका जो शौक़ रखते हैं जी, और इसमें जिसकी आवाज़ अच्छी है, जी, अगर जो कोई भी कव्वाल बनना चाहता है जी, वो मेरे से राबता करे। जी, इंशाल्लाह ये जो काम को जो 30-40 साल से बंद था जी। मुकम्मल, इसको इस काम को आप तमाम की दुआओं से और मेरे पीर मुर्शिद के करम से, तमाम बुजुर्गान दीन की दुआओं से जी, मैं शुरू किया हूँ। ये काम क़यामत तक चले, तो इसको आगे बढ़ाएं। इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जो भी सीखना चाहता है वो मेरे से राबता करे, इंशाल्लाह मैं भरपूर उसका ताउन करूँगा। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम में आए, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया साहब। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गैप पिछले 30 साल से हुआ है वो आगे नहीं होगा। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद शाह कव्वाल, बी न्यूज़ नेशन में आए, और अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने एक नए फनकारों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शब बख़ैर। जी, अस्सलाम वालेकुम।